we have continued to discuss the unit number 2, movement transport system or circulatory system. So today आज हम जो है वो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड डाइट के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता है ह्यूमन जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा ड्यू टू अवर लाइफ स्टाइल जो है हमारा वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है अवर हेल्थ को। यानी अगर हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो हेल्थी है, मिसाल के तौर पर हमारी हैबिट्स जो है वो हेल्थी है, जिसमें ईटिंग जो है हेल्थी फूड हो गया, गेटिंग एनफ स्लीप, अगर हम जो है बहुत मुसलसल अच्छी नींद कर रहे हैं और फिजिकली हम एक्टिव हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो जो है हमारे लाइफ को स्टाइल जो है अच्छा उस पे जो है इफेक्ट करती है। तो इससे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा, हमारे दिल जो है अच्छी तरीके से वर्क करेगी, उसे अच्छी ग़िज़ा मिलेगी, अच्छी नींद से क्या होगा हार्ट को सुकून मिलेगा, जिससे हमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज जो है हार्ट से रिलेटेड वो नहीं होगी। तो अगर हम अनहेल्थी फूड खाएंगे और हमारे जो फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो सही नहीं होगी और हमारी नींद जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो मुख्तलिफ किस्म की दिल की बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले क्रोनिक आर्टरी डिजीज है। ये क्रोनिक आर्टरी डिजीज जो है ऐसी चीज है जिसमें ये जो क्रोनिक आर्टरी है वो सप्लाई करते हैं ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी क्रोनिक आर्टरी एक आर्टरी है जो हार्ट को जो है सप्लाई करती है ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद इसके मेजर काजेस कौन से हैं? ये जो डिजीज होती है कोरोना आर्टरी डिजीज, इसके मेजर काजेस कौन से हैं? इसके मेजर काज ये हैं कि ये स्मोकिंग जो करना, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर जो है, आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल, हम जो फूड खा रहे हैं उस फूड के अंदर जो फैट्स या कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जो है वो ज्यादा है, और हमारा इनएक्टिव लाइफ स्टाइल है, जो है लाइफ स्टाइल हमारा एक्टिव नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, ज्यादा चहलकदमी नहीं करते, हम खा के सो जाते हैं, सारा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं। तो हमारा एक्टिव लाइफ स्टाइल अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि डिजीज जो है वो होती है कोरोनिक आर्टरी डिजीज। इस डिजीज में होता क्या है? इस डिजीज में होता ये कि हमारी जो कोरोनिक आर्टरी जो है ये अनेबल होती है टू सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने में जो है वो समझो अनकाबिल हो जाती है, सही सप्लाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो डिपोजिशन ऑफ फैट्स और अदर सेल्स जो होते हैं, जिसको प्लेक बोलते हैं, रुकावट हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये जो है कोरोनिक आर्टरी है, उस आर्टरी के अंदर क्या होगा कि बीच में जो है वो ब्लॉकेज हो जाता है, रुकावट हो जाती है, जिस रुकावट से जो है आगे ब्लड जो है वो सप्लाई सही नहीं हो पाता और हमारा जो है हार्ट जो है उसको मुख्तलिफ किस्म की जो है डिजीज आती है, जिसको हम बोलते हैं कोरोनिक आर्टरी डिजीज। इस कोरोनिक आर्टरी डिजीज में ब्लड की सप्लाई जो है हार्ट को वो मुमकिन होती है। अब इसके सिम्टम क्या है? सिम्टम जब कोरोनिक आर्टरी डिजीज होगी तो उसका सबसे पहले सिम्टम ये है कि चेस्ट पेन होगा, आपकी छाती के अंदर जो है बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, आप जो है वो छोटी छोटी सांसें लेंगे, जल्दी जल्दी जो है वो सांस लेंगे। उसके बाद हैवी स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना जो है वो आता है। अब अगर कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया, मिसाल के तौर पर कोरोनिक आर्टरी जो है कहीं से कंप्लीटली ब्लॉकेज हो सकती है, रुक गई और ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो हार्ट अटैक जो है हो सकता है। हार्ट अटैक से जो है डेथ भी हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो दूसरी भी जो है वो इलनेस जो है वो फैल सकती है। उसके बाद जो सेकंड डिजीज है वो है हाइपरटेंशन, जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये डिजीज जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो इन द स्टेट विच द प्रेशर विद विच द ब्लड फ्लोस थ्रू आर्टरीज इज वेरी हाई। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड मूव कर रहा होता है, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज पढ़ा था तो आर्टरीज के अंदर ब्लड जो है वो प्रेशर से मूव कर रहा होता है, इसलिए क्योंकि उसका जो लेवल होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, जो सुराख जो होता है जैसे ब्लड मूव कर रहा होता है बिल्कुल नैरो होता है, पतला होता है। तो यहाँ पे जो आर्टरीज जब मूव कर रही होती है हाई ब्लड प्रेशर के अंदर, तो ये जो है हाइपरटेंशन जो है काज होती है। अब इससे जो है वेरियस जो है हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो कौन कौन से जो है हेल्थ प्रॉब्लम होंगे? उसमें सबसे पहले हार्ट अटैक हो सकता है, इस वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, दिमाग जो है उसको जो है नसें टूट सकती हैं। उसके बाद किडनी फेलियर, यानी किडनी भी जो है उसका फेलियर हो सकता है, क्योंकि जब ब्लड जो है मूव कर रहा होगा हाई ब्लड प्रेशर से, तो किडनी को सप्लाई करने वाली रेनल आर्टरीज जो होती है वो भी डैमेज हो सकती है, जिससे किडनी जो है उसको ग़िज़ा नहीं पहुंचेगी, खुराक नहीं पहुंचेगी, सेल्स ऑक्सीजन वगैरह पहुंचेगी, तो किडनी फेल भी हो सकती है, काम नहीं कर सकते हैं। अब इसके काजेस क्या है? व्हाट
आर द सिम्टम्स ऑफ द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के जो है वो काजेस कौन से होते हैं, किस वजह से जो है ये हाइपरटेंशन होता है। सबसे पहले जो है डाइट फुल ऑफ फैटी फूड, हम जो डाइट खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा चिकनाई होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसके अंदर क्या होता है बढ़ जाता है, जिससे ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज हो जाती है, आर्टरीज जो है उसमें प्लग जमा हो जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और जो फूड खाते हैं उसमें हाई साल्ट और नमक वाला अधिक ग़िज़ा खाते हैं, चटपटी ज्यादा चीजें खाते हैं, जिससे सोडियम क्लोराइड की मकदार जो है वो हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। इनएक्टिव उसको स्मोकिंग जो है सेकंड थर्ड वन जो है स्मोकिंग है। स्मोकिंग से क्या होता है कि हम जो स्मोक्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के तार और निकोटीन वगैरह मौजूद होती हैं, वो भी जो है हाइपरटेंशन का सबब बनती है। लास्ट वन इसमें है ओबेसिटी, मोटापा जो है, ये मोटापे की वजह से भी क्या होता है कि फैट्स जो है हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, जिस फैट से जो है आर्टरीज के अंदर जम सकता है। तो ये जो है दीज आर द काजेस ऑफ द हाइपरटेंशन। आज हमने दो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हाइपरटेंशन जो है वो डिस्कस किया, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी डिजीज है और हार्ट इश्यूज जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे।